हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फेमस पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया केस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दे दी है और मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का ही वेट कर रही थी। और आज के मैंने इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रेप्रिमांड किया रणवीर अलाहाबादिया को, बट साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी रहमियत दिखाई और रणवीर अलाहाबादिया को इंटरिम रिलीफ भी दिया है। सारे एफआईआर्स पर स्टे लगाया है और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी डिमांड करने का अधिकार दिया है। वो अप्रोच कर सकते हैं पुलिस को इन केस ही इज़ फेसिंग थ्रेट्स। इस पे टेक मेरा बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली आई डो नॉट एग्री विथ हिज स्टेटमेंट एट एनी कॉस्ट एंड आई फील डिसगस्टेड एज अ वुमन। एंड मैं खुद ही एक सब्सक्राइबर रह चुकी हूँ रणवीर अलाहाबादिया के चैनल में। और उनके चैनल से पर्सनली मैं फ्रैंकली कहूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उनके कुछ ऐसे गेस्ट जो उनके पॉडकास्ट पर आए थे, जैसे फेमस जर्नलिस्ट मिसेस पालकी शर्मा हो गई, परकी शर्मा उपाध्याय, या फिर संजीव सान्याल हो गए, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके संजीव सान्याल। तो उनके पॉडकास्ट को इन लोगों को मैंने सुना था और मुझे काफ़ी उनके व्यूज़ अच्छे लगे थे। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि मेरे पर्सनल ग्रोथ में या थॉट फॉर्मेशन में रणवीर अलाहाबादिया के चैनल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। डेफिनेटली है, बट खराब लगता है। एज अ व्यूअर आई फील अ बिट हर्ट जब देखती हूँ कि इतना बड़ा इंसान जिसको मैं फॉलो करती हूँ वो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है। तो एज अ व्यूअर, एज अ वुमन, आई फील डिसगस्टेड। बट मैं खुश हूँ इस बात से कि डेफिनेटली इसी केस के थ्रू ही, बट एक तरीके का एक हम डिबेट कर पा रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन के बारे में। बहुत ज़रूरी है कि अब हम जो भी बोल रहे हैं वो थोड़े हम अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलें, सही शब्दों का चयन करें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आगे हम क्योंकि अभी अभी के ज़माने में ना, इट हैज़ नेवर बीन लाइक दिस बिफोर। हम किसी भी कोने में अपनी वॉइस को रीच आउट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये पावर है ऑफ इंटरनेट, ऑफ यूट्यूब। तो हमें थोड़ा सा तो केयरफुल बिल्कुल रहना चाहिए और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप मेरे जैसे एक बिगिनर यूट्यूबर हैं या रणवीर अलाहाबादिया जैसे बहुत फेमस मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर हैं। यू शुड ऑलवेज कैरी दैट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स कि आप क्या परोस रहे हैं अपने व्यूअर्स को। तो मुझे लगता है कि इस केस के ही थ्रू, बट एटलीस्ट ये डिबेट वी आर स्टार्टिंग। बट एट द सेम टाइम आई feel a bit concerned about the things that are going around. I think there is too much of hate which is spreading. तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। उन्होंने जो इंडियन सेंटिमेंट्स है और जो लोग इससे पर्सनली हर्ट हुए थे इस स्टेटमेंट से, इंक्लूडिंग मी एज अ व्यूअर, तो उनके सेंटिमेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा जगह दी और उसे मतलब उससे सेंसिटिविटी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेप्रिमांड किया और कड़े शब्दों में रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट की निंदा की है। इनफैक्ट जो उनके एडवोकेट थे अभिनव चंद्रचूड़, जो कि हमारे प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, उनको भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई ऑब्सिनिटी जो है उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए आपके हिसाब से। इफ़ दिस इज़ नॉट ऑब्सीन देन व्हाट इज़ ऑब्सीन। But at the same time, Supreme Court has granted interim relief to Ranveer Allahabadia and has made sure कि जो भी उन पे थ्रेट्स आ रहे हैं, जो भी ये हो रहा है, तो प्रोटेक्शन उनको मिले। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनाया है और डेफिनेटली आई थिंक इट हैज़ जनरेटेड अ बिग डिबेट, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से अपने कंटेंट को परोसते हैं। तो आई थिंक पीपल शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर केयरफुल ऑफ व्हाट दे से एंड व्हाट दे प्रेजेंट टू द लार्जर ऑडियंस। और एक और चीज़, हाँ, कंसर्न मेरा ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेट देखने को मिल रहा है उनकी फैमिली को। उनका क्लेम है कि उनकी मदर के क्लिनिक में भी कुछ लोग ऐसे घुस गए थे पेशेंट्स बन के, और ये थोड़ा सा मतलब इंट्रूजन है प्राइवेसी में और अननेसेसरी है बिल्कुल। इस तरीके से हमें अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। किसी एक ने अपनी मर्यादा अगर तोड़ दी है तो ऐसा नहीं है कि पूरा समाज उसके अगेंस्ट आके पूरा समाज अपनी मर्यादा को भूल जाए। लॉ एंड ऑर्डर है, कोर्ट है, सब कुछ है, तो सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए। एंड आई होप कि जो भी लोग थोड़े से हर्ट हैं रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट से, वो उनको माफ़ करने की क्षमता रखें और इससे सीख लें
इससे सीख लें कि हमें इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम नहीं करना है, प्रमोट नहीं करना है। जैसे अभी आवाज़ उठाई है कोई वापस से कोई ऐसा कोई बड़ा यूट्यूबर या फिर छोटा यूट्यूबर अगर उल्टी-सीधी बातें बोल रहा है तो आप ज़रूर आवाज़ उठाएँ और लेकिन मर्यादा में ही आवाज़ उठाएँ और सही चैनल्स के थ्रू आवाज़ उठाएँ। ये नहीं कि किसी तरह का तमाशा हो, किसी के लाइफ थ्रेटनिंग आप थ्रेट्स दे रहे हैं और किसी के फैमिली पर जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आई थिंक हमें एक बैलेंस व्यू रखना चाहिए। मामला कोर्ट में है, देखते हैं कोर्ट का क्या क्या फ़ैसला होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई जस्ट वांटेड टू पुट एन ओपिनियन अक्रॉस। थैंक यू सो मच।